नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और हैप्पी नवरात्रि सभी को। माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामना पूरी करें, आप सभी को स्वस्थ रखें। चलिए, मैंने कल एक पेज डाला था अपने चैनल पे, उसमें थायराइड टेस्ट कराने से पहले हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, वो थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया, तो इसलिए आज मैंने वीडियो बनाई। चलिए, जैसे हम थायराइड का टेस्ट कराना चाहते हैं। थायराइड एक ऐसा हमारा नेचुरल हार्मोन होता है बॉडी में। वो किसी कारण किसी का हमारा कम काम करता है, किसी का ज़्यादा काम करता है, तो उसका हम बेसिकली लेडीज़ में होता है। और मतलब 1/3 1/4 घर में लेडीज़ को आपको देखा ही होगा कि थायराइड की मेडिसिन अर्ली मॉर्निंग खाते हैं। चलिए, हम टेस्ट की बात करते हैं कि टेस्ट कराने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो दोस्तों ये है कि जो थायराइड टेस्ट है वो आपको मील स्किप नहीं करनी, मतलब ब्रेकफास्ट स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका एवरेज वैल्यू जो आपके टेस्ट की वैल्यू आएगी जब आप ब्लड सैंपल देंगे, तो ये एवरेज आती है। एक दिन का खाना ब्रेकफास्ट स्किप करने से आपको कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि क्या हम थायराइड का टेस्ट कराने से पहले हमें थायराइड की मेडिसिन खानी है या नहीं? तो इसका आंसर है नहीं खानी है। थायराइड की मेडिसिन हमें नहीं लेनी है। हम थायराइड का टेस्ट जब सुबह कराने जाएंगे तो थायराइड की मेडिसिन स्किप करनी है उस दिन। ध्यान रखिए, मील को स्किप नहीं करना, पर मेडिसिन को स्किप करना है। अच्छा, तीसरी बात है कि जो हम थायराइड का टेस्ट कराते हैं तो हम बेसिकली हमें T3 और T4 फ्री वाला कराना है। इसका रीज़न ये है कि फ्री वाला हमारी बॉडी में वर्क करता है, फ्री वाला। अच्छा, चौथी बात ये है दोस्तों कि अगर हमारा थायराइड मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हमें एक एंटीबॉडी T2 एंटीबॉडी टेस्ट होता है। इसको किस लिए कराना चाहिए? इसको कराने का रीज़न ये है कि हमारे जो थायराइड ग्लैंड होते हैं उसमें कुछ ऐसा इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, मतलब हाइपर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, जो हमारे थायराइड ग्लैंड को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। जब थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय, तो इसके लिए ये टेस्ट कराने से हमें पता चलता है कि हम जो मेडिसिन खा रहे हैं हमारा थायराइड कंट्रोल नहीं है। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी डेवलप कर दी, ऑटो इम्यूनिटी डेवलप कर दी, जो हमारे थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो आप डॉक्टर आपकी डोज बढ़ा सकते हैं। अच्छा, लास्ट बात ये है कि जब हमने थायराइड पेशेंट कहते हैं कि मैम हमारी रिपोर्ट हमारे पास जो पेशेंट आते हैं रेगुलर इधर से, बोलो मैम हमारी रिपोर्ट तो नॉर्मल है, कि हम थायराइड की मेडिसिन स्टॉप कर दें? जी नहीं, आपका रिपोर्ट नॉर्मल है। इसलिए नॉर्मल है क्योंकि आप दवाई की वजह से, कि आपने रेगुलर दवाई खाई है। अगर आपने दवाई छोड़ दी तो आपकी रिपोर्ट फिर भी बड़ी भी आएगी या कम आएगी, बड़ी भी आएगी। ठीक है। लास्ट ये है कि अगर हमने TSH कराया, उसकी वैल्यू हमारा ग्रेटर देन 1 है, 0.1 है, सॉरी, तो डॉक्टर जो आपको डिसाइड करेंगे, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, की आपकी जो दवा मेडिसिन है उसको एकदम से स्टॉप नहीं करेंगे, वो टैपर करेंगे। डोज टैपर करने का मतलब है कि धीरे कम करेंगे। अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो वो स्टॉप कर सकते हैं, पर एकदम से स्टॉप नहीं करेंगे, वो धीरे करके स्टॉप करेंगे। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए। जैसे हम स्टेरॉइड्स में डोज को टैपर करते हैं, वैसे भी ये थायराइड के हार्मोन वाली मेडिसिन में भी डोज टैपर करने की ज़रूरत है। इमीडिएटली स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।